हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसान को सरकारी नौकरी लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक दफा कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ एक होटल में बैठा चाय पी रहा था। वहाँ पे कुछ नौजवान जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और नौकरी की तलाश में थे, उनके हाथ में उसी दिन का न्यूज़पेपर उठाया हुआ था जिसमें वो इश्तिहार देख रहे थे, गवर्नमेंट इश्तिहार। चाय की चुस्कियां भी लेते रहे और आपस में बातें भी करते रहे कि किस महकमे में जॉब आई है या किस महकमे में जॉब आने वाली है। हम वहां से फॉर्म हासिल करें, उसको फिल करें और जमा करवाएं। क्योंकि मैंने भी एफए की थी और मैं भी नौकरी की तलाश में था, तो मैं जरा उनके पास होके बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा, लेकिन अपने दोस्त के साथ भी बातों में मसरूफ रहा ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मैं भी इनकी बातें सुन रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस महकमे में जॉब आई है। मैं भी वहाँ से फॉर्म लूँ और अपना फॉर्म फिल करके वहाँ पे जमा करवाऊँ। वो अपनी बातों में इतना मशगूल थे कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और 3 दफा चाय उन्होंने मंगवा कर पी। जब वो वहाँ से उठकर जाने लगे, काउंटर पर पैसे अदा करने लगे, तो काउंटर पे होटल का मालिक बैठा हुआ था। तो उसने बड़ी ही प्यारी एक बात की। उसने कहा, बेटा, नौकरी मिले तो नौकरी करना, इज्जत नहीं गंवाना, रिश्वत नहीं लेनी, कुछ भी ना हो तो अपना कारोबार करना। तो उन लड़कों ने उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। तो फिर उसी लम्हे वो कहने लगा कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने जब फ्रेश ग्रेजुएट की हुई थी, उसके बाद मुझे भी नौकरी की तलाश थी। तो मैं नौकरी के लिए मैंने फॉर्म जमा करवाए। तो एक जानने वाले ने कहा कि यार फलां रूम में डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात करो तो वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो तुम यहाँ पे तुम्हारी मुलाजमत हो जाएगी, तुम यहाँ पे लग जाओगे। तो मैं उनके पास गया तो उनसे मैंने बात की अपनी सिफारिश के लिए। तो उन्होंने एक पर्ची मेरे हाथ पे थमा दी। तो जब वो पर्ची मैं वहाँ से लेके बाहर निकला तो मैंने जेब में डाल दी। अपने दोस्त से कहा कि हाँ जी, मैंने उनको बोल दिया है, आगे कुछ पता नहीं। जब मैं घर गया, पर्ची खोली तो उस पर लिखा था कि शाम को ये पता है मेरे फ्लैट का, मुझसे मिलने आ जाना और मेरे साथ सोना। अगर सो जाओगे तो महीने बाद तुम्हारा लेटर तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। तो वो नौकरी सिर्फ 10,000 रुपये महीने की थी। तो मैंने उस पर्ची को फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, जो सरसरी था इंटरव्यू, वहाँ पे भी मैं नहीं गया और उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जहन ये बना लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। वो नौकरी सिर्फ 10,000 रुपये महीने की थी। 10,000 के पीछे कोई बंदा अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाना चाहता। और फिर उस होटल के मालिक ने नसीहत करते हुए कहा कि अगर आपके नसीब में नौकरी हुई तो आपको मिलेगी। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी तलाश जारी रखें, रुकना नहीं आपने, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना और गलत फैसला नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको बर वक्त मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। अभी मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।